नमस्कार मित्रों। आज हम आपको ये बताएंगे जब चंद्रमा मेष लग्न की कुंडली में सप्तम स्थान में तुला राशि में हो तो इसके क्या परिणाम होते हैं और इसके क्या उपाय आपको करने चाहिए। कुंडली में सातवें भाव को कलत्र भाव के नाम से भी जाना जाता है। सातवें भाव का संबंध पति पत्नी, दाम्पत्य सुख, मन मिलन, कोर्ट कचहरी, तलाक इन सभी क्षेत्रों से होता है। जिस मनुष्य के जन्म लगन से सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे जातक को संपूर्ण स्त्री सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक की पत्नी स्वास्थ्य शरीर वाली होती है और ऐसे जातक स्वयं और इनकी पत्नी सुंदर होती है। दोनों में परस्पर प्रेम होता है और धनवान भी होते हैं। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा हीन बली हो, पाप ग्रह के साथ हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातक सुख भोगने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। और यदि चंद्रमा इसी भाव में शुक्र के साथ हो तो बहुभार्या योग होता है। और यदि चंद्रमा इसी भाव में पूर्ण बली हो तो ऐसे जातक की पत्नी जीवन भर साथ निभाने वाली होती है। और अगर चंद्रमा इसी भाव में वृषभ राशि में हो तो ऐसे जातक के 2 विवाह होने की संभावनाएं होती हैं। ऐसी स्थिति में चंद्र भाग्येश होता है और जातक का जो भाग्योदय है वो विवाह के तुरंत बाद होता है। जब तक पत्नी जो है जीवित रहती है तब तक जो है उन्नति होती है, लेकिन व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्रों में स्थिरता नहीं होती। कई नई नौकरियां और कई नए व्यवसाय जो है करने पड़ते हैं और यह स्थिरता 36 वर्ष तक रहती है। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा मेष, मिथुन या तुला राशि में हो तो ऐसे जातक की जो पत्नी है प्रभावशील होती है। और यदि चंद्रमा धनु या सिंह राशि में हो तो पत्नी का जो चेहरा है वो गोल होता है। और यदि चंद्रमा कुंभ राशि में हो तो साधारण चेहरे वाली होती है। जिस मनुष्य के जन्म लगन के सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे जातक अगर दूध की दुकान, किराने की दुकान, दवाई की दुकान, मसाला और अनाज इनका जो व्यापार करते हैं तो इससे उनको जो है लाभ प्राप्त होता है। बेकरी, इंश्योरेंस और होटल का काम करें तो भी इनको जो है लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक को चंद्र की दशा में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। जब सप्तम भाव में चंद्रमा अपने मित्र शुक्र की तुला राशि पर स्थित होते हैं तो ऐसे जातक को स्त्री का सहयोग प्राप्त होता है और संपत्ति, भूमि और व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से शरीर और विवेक के प्रथम ग्रह लगन को देखते हैं जो इनके मित्र मंगल की मेष राशि है। इससे जातक को जो है सुख, वैभव, शारीरिक सौंदर्य और यश सम्मान की प्राप्ति होती है। अब अगर इसी भाव में चंद्रमा के साथ सूर्य युति करे तुला राशि में तो इसके प्रभाव से जातक का जो जन्म है कार्तिक कृष्ण अमावस्या के सायकाल में सूर्यास्त के समय होता है। ऐसे जातक अच्छे प्रशासक होते हैं और प्रशासनिक कार्य में रुचि लेने वाले होते हैं। अब यदि इसी भाव में चंद्रमा के साथ मंगल युति करें तो यह महालक्ष्मी योग बनता है और इससे जो है जातक अच्छा धन कमाने वाला होता है। और यदि चंद्रमा के साथ अगर इस भाव में बुध युति करें तो ऐसे जातक पराक्रमी होते हैं और इनके जीवन साथी जो है सुंदर होते हैं। और अगर इसी भाव में चंद्रमा के साथ गुरु युति करें तो ये गज केसरी योग बनता है। इससे जो जातक व्यवसाय और व्यापार में जो है लाभ प्राप्त करते हैं। और यदि इस भाव में चंद्रमा के साथ अगर शुक्र युति करे तो ऐसे जातक की जो है दोस्ती हो सकती है। और यदि इस भाव में अगर चंद्रमा के साथ शनि युति करे तो ये शश योग बनता है। इससे जातक की माता और जो पत्नी है उसका सुख प्राप्त होता है और धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और यदि इस भाव में अगर चंद्रमा के साथ राहु युति करे तो माता को कष्ट होते हैं और जीवन साथी के साथ मतभेद होते हैं। और अगर इसी भाव में चंद्रमा के साथ केतु हो तो ऐसे में जो है माता को जो परेशानी होती है और जीवन साथी के साथ क्लेश होते हैं। अब हम आपको इसके उपायों के बारे में बताते हैं। आपको जो है चांदी के बर्तन में खाना पीना शुरू करना है, इससे आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि जो चंद्र यंत्र है उसे आप धारण कर लीजिए। तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि जो पानी है और दूध इसे आपको जो है बेचना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको बेचेंगे तो संतान और माता का सुख जो है आपको प्राप्त नहीं होगा। चौथा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आपको जो आपका विवाह 24 या 25 वर्ष में नहीं करना है, या तो आप 24 वर्ष से पहले कर लीजिए या 25 वर्ष के बाद कर लीजिए। पांचवा उपाय आप ये कर सकते हैं कि घर पर दूध या नदी का पानी अपने भार के बराबर स्थापित करें।